हार्मोन थेरेपी के फ़वाइद तो बेताश हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसके कैंडिडेट हैं तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा वेट गेन हो रहा है। जब आप प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं ना, जो कि सेकेंड कंपोनेंट होता है बायोइडेंटिकल हार्मोन्स का एस्ट्रोजन के साथ, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है। वो वाटर रिटेंशन होती है, वेट गेन नहीं करता। माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन जो सिंथेटिक हार्मोन होता है, जिसे हम प्रोजेस्टिन कहते हैं, या लेवोनॉर्जेस्ट्रल, नॉर्जेस्टिमेट, नॉरएथिनोड्रोन, ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स, चाहे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, इनका डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और इनका रिजल्ट भी डिफरेंट आता है। तो अगर आप प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं जो कि माइक्रोनाइज्ड है, प्रोमीट्रियम के नाम से, यूट्रोजेस्टिन के नाम से, यूप्रोजेस्ट के नाम से पाकिस्तान में, बाकी मैंने आपको यूके यूएसए का बताया था, उससे आपको वेट गेन नहीं होगा बल्कि वाटर रिटेंशन होगी। आप कंटिन्यू रखेंगे तो 2-4 हफ्ते में आपका आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हो जाएगा। अगर आपको वेट गेन हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि बाय माउथ आप लेते हैं, या जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, जो ट्रेडिशनल गायनकोलॉजिस्ट आपको देते हैं। फिर स्पॉटिंग हो सकती है कि नहीं, जब आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो शुरू में स्पॉटिंग हो सकती है, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। दैट्स व्हाट द हार्मोन्स डू। वो हीलिंग होते हैं, वो आपकी बच्चेदानी के ऊपर जाके काम करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं, इसकी वजह से वो हो सकती है। आपने रोकना नहीं है। स्पॉटिंग जो है नॉर्मल है, 5-6 महीने में खुद ब खुद सेट हो जाती है। आपने एक अल्ट्रासाउंड करके उसकी लाइनिंग चेक कर लेनी है कि वो थिक तो नहीं है। अगर थिक हो तो बायोप्सी करके आप बच्चेदानी का हाइपरप्लेजिया या उसकी थिकनिंग को गायनोकोलॉजिस्ट रूल आउट कर सकता है। लेकिन आमतौर पर जो स्पॉटिंग नॉर्मल होती है। अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाए, बहुत नॉन स्टॉप पीरियड हो रहा है, फिर तो डेफिनेटली वेट करने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर से जाके बायोप्सी ज़रूर करवा लें टू रूल आउट हाइपरप्लेजिया और यूट्राइन कैंसर। उसके बाद जी कि प्रोजेस्टेरॉन सूट नहीं करता, आपको रात को लेते हैं तो चक्कर आते हैं, डिजीनेस, दिल बैठता है, डोज बहुत ज़्यादा है, या बाय माउथ आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते, सारा दिन फिर सोते ही रहते हैं, फिर डॉक्टर उसकी डोज एडजस्ट कर देगा, 200 मिलीग्राम की बजाय 100 कर देगा। या फिर कभी कभी होता है कि आप ले रहे होते हो और नींद फिर भी नहीं आ रही होती, तो वो 200 की बजाय 300 कर देगा। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी टॉलरेट नहीं कर पाते, आपको बहुत चक्कर आते हैं, दिल बैठता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो फिर वो आपको वेजिनल राउट के ज़रिए माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन दे देगा, या कभी कभी रेक्टली भी देना पड़ता है। बच्चेदानी की लाइनिंग को बचाने के लिए पहले मरैना आईयूडी भी दे दी जाती थी, उसके टॉप पे थोड़ा सा आप जो दे सकते हैं उसको प्रोजेस्टेरॉन बाय माउथ भी। बाय माउथ मैं क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बाय माउथ जो आप देते हैं वो लिवर में मेटाबलाइज होता है 2-प्रेगनेनोलोन, जो कि गैबा रिसेप्टर्स पे काम करता है और आपके ब्रेन को काम करता है, रिलैक्स करता है, नींद में हेल्प करता है, आपकी बोन्स, हेयर और बाकी जिस्म में भी हेल्प करता है। जो आप लोकल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं थ्रू वजाइना या थ्रू रेक्टम या आईयूडी के ज़रिए, वो इतना ज़्यादा सिस्टमिकली पूरे जिस्म में जाके काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपकी लोकल लाइनिंग को ही ज़्यादा बचाने में मशगूल रहता है। तो इसकी वजह से बाय माउथ जो होता है वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। फिर उसके बाद आप टॉलरेट करते हो या नहीं करते, अकॉर्डिंग टू दैट जो है फिर मैं पेशेंट को डिसाइड करती हूँ कि अब आप हमने आगे क्या करना है।